साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। जिस तरह से कोडीन कफ सिरप कांड में चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में चली, जनपद जौनपुर में अगर कोडीन कफ सिरप पर कोई सबसे ज्यादा बोला तो डॉक्टर मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी के पूरे मलसी प्रत्याशी जनपद जौनपुर के हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि कोडीन कफ सिरप पर जिस तरह से चर्चा है, डॉक्टर साहब इसको लेकर क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोडीन कफ सिरप पर टारगेट किया जा रहा है, कह रहा है कि जौनपुर में कोडीन भैया की चर्चा है, इस बात को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, कोई टारगेट नहीं कर रहा है, वो अपने मुंह से कबूले हुए हैं कि जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह है वो जेल गया। और जेल किस सिलसिले में गया? कोडीन नशीले कफ सिरप में। और वहीं कोई बयान लेता है मीडिया साथी, तो उससे क्या कहते हैं कि चाइल्ड होल्ड से मैं उसको जानता हूँ और उसके साथ हूँ, उसके साथ रहूंगा। तो हम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद स्वयं जो है प्रमाण दे रहे हैं कि ये कोडीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या कोडीन से दूर हैं। एक चीज, जौनपुर में आज धमक पड़ी हमारे यहाँ ईडी, और ईडी ने जिस तरीके से छापा मारा, 2 गाड़ी निकली थी 2.5 करोड़ की, और दोनों गाड़ियां जो 2.5 करोड़ की निकली थी उसका भी पूरा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया गया है। आज नहीं तो कल खुलेगा। हम कह रहे हैं कि गाड़ी नंबर सीरीज 1111 और गाड़ी नंबर सीरीज 9777 आखिरकार इसका जवाब भी तो उन्होंने दिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस गाड़ी से चल रहे हैं, उस नंबर से भी तमाम लोग चल रहे हैं। उनका बयान गलत है। ग्लैमर की दुनिया में ये जीना चाहते हैं, ग्लैमर की दुनिया में राजा बनना चाहते हैं ये। हम कहते हैं कि आप राजा बनिए ग्लैमर की दुनिया में। मैं ये भी जानता हूं कि नए नए जब आदमी निकल के आता है तो अपना जो है ना वो दिखाना चाहता है कि मैं राजा हूं। राजा जमीन से होता है, सखुआ की पेड़ की तरह होता है। 100 साल खड़े, 100 साल पढ़े और 100 साल सले, तो इसको राजवाड़ी कहा जाता है। आप किसी गुंडा, बदमाशी, छिनैती, डकैती, चोरी, माफियागिरी, फिरौती से राजा नहीं बनते। उससे राजा नहीं कोई बनता। कहने का मतलब क्या है? उससे एक सिंडिकेट का व्यक्ति जो है, एक सिंडिकेट से जोड़ा हुआ व्यक्ति समझ में आता है। ठीक है, आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो क्या ये बताइए, कोडीन नशीले कफ सिरप के बेचीनामा से, किसी की छिनैती से, किसी की हत्या से पैसा कमा के। लेकिन जिस तरह से आप लोग बयान दे रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार इस बात का बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बयान दे रहे हैं? अरे भाई, कह रहे हैं कि जौनपुर में कोडीन भाई और मिर्जापुर में कालीन भाई। तो लेकिन चर्चा सुनिए सर, चर्चा इस पर है कि उनके अभी तक उनके यहाँ न कोई ईडी न कोई जांच भी नहीं हो रही है, तो आप लोग क्यों बयान इस तरह दे रहे हैं सर? हम कह रहे हैं कि फिर ये सिद्ध क्यों कर रहे हैं? क्या सिद्ध कर रहे हैं? मिर्जापुर में कालीन भाई और जौनपुर में कोडीन भाई। कौन कह रहा है? कौन है ये कौन है? बताओ ना, आप कौन बताइए, कौन है ये? भाई, कहना करना अलग है ना, लेकिन नहीं है कौन? सवाल इस पर कौन है? इस पर मैं आपसे कर रहा हूं आप बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप किसको कह रहे हैं? कौन है ये कोडीन भाई? मैं तो तब मानूंगा जब किसी की जांच होगी। कोडीन भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, चलो ठीक है, आप ही बताइए। आप मीडिया वाले हैं, आप बताओ कौन है कोडीन भाई? तो यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, है कौन ये कोडीन भाई है कौन? कौन है ये? देखिए, सवाल सर जरूर आपसे मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ जो कोडीन भाई की चर्चा अभी इसी तरीके से वही जो है जिनसे पूछा जा रहा था कि एक भारत समाचार के व्यक्ति हैं, नकवी नाम है क्या उनका, कुछ इस तरीके का नाम है, शिवाब नाकवी। उन्होंने पूछा कि मिर्जापुर में कालीन भाई और जौनपुर में कोडीन भाई, तो उन्होंने कहा कि कौन कहा बताओ ना। तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव। अरे, चेहरे का इंप्रेशन बदल गया कोडीन भैया के नाम से कहने पे। तो कोडीन भैया जैसे कहे इंप्रेशन में बदल गया, और फिर इसके बाद वो जो नकवी थे पूछते पूछते उनका भी इंप्रेशन गड़बड़ा गया कि भाई कहीं हम इनके घर में तो बयान नहीं ले रहे हैं। इंप्रेशन बदल गया। तो जो खुद प्रत्यक्ष प्रमाण देता हो कि मैं ही कोडीन भैया हूं, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है यार। लेकिन सर एक चीज और, धनंजय सिंह ने एक बयान दिया कि अखिलेश यादव इतने बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं, अगर इस तरह से किसी को बयान दे रहे हैं तो गलत है। फोटो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका नाम लिए, न उनके कोई बयान दिए। एक आज तक न्यूज का कोई
फुटेज चल रहा था, जिस फुटेज में 97-77 की गाड़ी दिखी और वो किसी और महिला के नाम से था, न तो उनका नाम था न कोई चीज था। ये सीरीज में इन्होंने भी एक बयान दिया कि हम यहाँ से जब गए थे, कहीं दर्शन करने गए थे, उस मंदिर पे गाड़ियां सारी खड़ी हुई थी, उस गाड़ियों की सीरीज नंबर था 97-77। तो हम यही जानना चाहते हैं कि जो फर्म भी पकड़ी गई हैं कोडीन के नाम से, वो भगवान के नाम से ही रही हैं। जितनी भी कोडीन थी, कोडीन वाले फर्म थे, और जितनी भी गाड़ियां चल रही वो भी भगवान के नाम से। हम ये नहीं समझना चाहते हैं कि हम समझना ये चाहते हैं कि ये बताइए हमको कि क्या ये जो गाड़ियां हैं, ये जो फर्म है, जो गलत काम है, ये भगवान का नाम लेके ये गुंडे बदमाश लोग करते हैं क्या? हमारे समझ में ये नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है कि जो लग्जरियस लाइफ धनंजय सिंह जी रहे हैं, क्या कोडीन कफ सिरप से जुड़ा हुआ मामला इसी से आप लोग जुड़ रहे हैं? हम उनसे नहीं कहते, उनको मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, उनको नहीं कहना चाहता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस बात का जवाब दे ही दे कि सालों साल से ये कोडीन नशीली दवा चल रही थी, हाँ, और उनके नाक के नीचे से चल रही थी। तो क्या ये बताइए कि क्या आपके निगरानी में चल रही थी या आपको गुमराह करके चल रही थी? तो ये सरकार को भी जवाब देनी चाहिए कि कभी भी किसी भी सरकार में इस तरह का कृत्य नहीं हुआ कि कोई सरकार जो है कभी नशीली सिरप दवा मेडिसिन में जो है इस तरीके से कार्य नहीं किया। ये पहली सरकार ऐसी है कि जो इनके नाक के नीचे ये काम हुआ। ये भी शर्म की बात है। एक सवाल और, जो सरकार धनंजय सिंह को लगातार टारगेट करती है लोकसभा चुनाव में, और उसी सरकार को लेकर आज धनंजय सिंह सरकार का बहुत बड़प्पन कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 में 50 सीट नहीं पाएगी, तमाम चीजों को लेकर। देखिए, चेहरा वही है, चेहरा वही है, जबान बदला है बस। चेहरा वही है, चेहरा वही है, जबान बदली है। जबान में जो झूठा जबान है कि नकाब डाल के चेहरे को छुपाया जा रहा है, वो असल में भाजपा ही है। अभय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगे दौड़ रहे थे, तमाम जगह दौड़ रहे थे, लेकिन वही नहीं जिस तरह से इनको जब धक्का लगता है, अध्यक्ष जी तक नहीं गए, वो चाचा जी के पास गए, राम गोपाल जी के पास गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शादी में मिले थे, कह रहे थे कि हमको चुनाव लड़ा दो, चुनाव लड़ा दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें कि नहीं। आप सुन लिए थे क्या आप? हाँ, सुने हुए थे, वहां जितने लोग थे खड़े थे। हमारे पार्टी में एक ऐसे ही जो है एक है, वो भी इस तरीके से है कि हमें लग रहा है वो आरएसएस और बीजेपी का आदमी है, मगर पार्टी में दिन रात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लगे रहते हैं। उनके द्वारा ये सेटिंग किया गया था कि शादी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, आप आइए, इस शादी में आप भी इनवाइट हैं, हम ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि डायरेक्ट आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल जाएंगे, हाँ, और मिलते ही अपनी बात रख देना। तो यही बात वो कान में कह रहे थे, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथ पकड़ के ऐसे कहा कि ठीक है चलो, इतना कह के फिर इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बहुत प्रगतिशील व्यक्ति। माता प्रसाद पांडे ने एक बयान दिया था, कहा कि बहुत ही दूसरे तरीके का जीवन है उन लोगों का, और अखिलेश जी के पैर के बराबर नहीं है सर। राइट, उन्होंने सही कहा था। जिसका जीवन विगत समय का चोरी का हो, डकैती का हो, छिनैती का हो, अपहरण का हो, लूट का हो, माफियागिरी का हो, तो वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर का हो सकता है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, 100 डायल दिया, महिलाओं के लिए आगरा एक्सप्रेसवे दिया, अरे पूर्वांचल भी उन्हीं की देन है। ये बनाई भाजपा है। भाजपा क्या बनाई है? ठीक है, रोड अलाइनमेंट हमारा है, सब कुछ हमारा है, मतलब है, क्यों नहीं है? आज तक जितने फीचर कट रहे हैं ट्रैफिक से बाहर मत जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे। और रही बात जो है, ये मीडिया वाले जो है तुरंत पता नहीं क्या सुनसुनी हो जाती है, पकड़ लेते हैं। और ये जान लीजिए कि मैं आपको बता दूं तो यही मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर नहीं, हमारे जौनपुर के किसी नेता के बराबर नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत दूर है यार। जिस तरह से बाहुबल का नाम धनंजय सिंह को दिया जाता, सर नाम लेके मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ, आप अन्यथा न लीजिएगा, उनका हम नहीं लेंगे, उनसे पूछ लीजिए, कहीं मानहानि नहीं कर दे। हम नहीं नाम ले, सवाल सर मानहानि से बहुत डरवा रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह से बाहुबल का नाम आता है, मैंने देखा बहुत बाहुबल नेताओं को इंडिपेंडेंस चुनाव जीतते हैं बाहुबल सर, लेकिन ये जनता द्वारा एक चुनाव आज तक सांसदी का जीते, इसके अलावा अभी तक इनका कोई जनता द्वारा चुनाव नहीं हुआ सर, और जीत भी नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी भविष्यवाणी आपकी? क्योंकि हम भी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि जो खुद अपने भविष्य को न जान पाए वो दूसरों की भविष्यवाणी बता रहा था, तो मैंने कहा उनसे कम भविष्यवक्ता मैं नहीं हूँ,
मैं उनसे कम भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं आज कह दे रहा हूँ लिख के, जो घमंड में वो बोल रहे हैं, जिस घमंड पे बात कर रहे हैं, वो घमंड इनका चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का आहार होता है ये घमंड। लकी यादव ने कहा कि दुर्भाग्य है जौनपुर का कि कोडीन कफ सिरप की चर्चा हो रही है। हालांकि कोडीन कफ सिरप इतना उनकी बयानबाजी, वो विधायक होते तो आज हमको नहीं बोलना पड़ता। चलिए ठीक है, आगे बताइए। मतलब उनसे आप संतुष्ट नहीं है क्या? हम ऐसे विधायकों से संतुष्ट नहीं है पंकज पटेल जो से? उनके बराबरी का चुनाव लड़ता हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बोलना पड़े हर मामले पे, जनपद जौनपुर के मुद्दे को। तो मैं ऐसे विधायक से ताल्लुकात नहीं रखना चाहता कि जो हमारी पार्टी को आगे न ले जा पाए और विपक्ष की भूमिका न निभा पाए। पंकज पटेल को क्या कहेंगे सर? पंकज पटेल बहादुर हैं, और जिस तरीके से बात उन्होंने रखा, पहली बार के विधायक रहे, न आगे पीछे कभी कोई उनके यहाँ उनके परिवार में राजनीतिक व्यक्ति थे, मगर पंकज जी ने जो आज जो कलेवर दिखाया, जो कलेजा दिखाया, बहादुर है, सैल्यूट है, विधायक है। एक सवाल और करेंगे, इसके बाद समाप्त करेंगे, लंबी बातचीत हो रही हमारी आपकी जी। बाहुबली अभय सिंह भी इस मामले में बहुत अटैच। एक दिन आए थे साहगंज, बोले कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जौनपुर में कोडीन भैया का नाम चल रहा है। खासकर उन्होंने इस बात को कहा। मैं वो दुर्भाग्य नहीं, मैं रमन जी ये भी कहना चाहूंगा कि वह व्यक्ति तो इस तरीके का जो राजवाड़ी जिंदगी जी रहा था, वो आदमी सारा चीज छुपा छुपाया था, मगर वो आदमी जो जो बात किया। हम एक दिन इंटरव्यू देख रहे थे, रेड क्लिप, रेड इंक का। मैं समझ नहीं पाया कि इतने बड़े दोस्त, इतने बढ़िया दोस्त, आज इस तरीके से किसी की दोस्ती में अगर कोई बात छुपी रहे तो उसे छुपी रहने देना चाहिए। अबे भैया ने भी गलत किया इस तरीके से, देखिए नहीं करना चाहिए था। मैं बोलूं कि आज तक एक बीमारी कोई नहीं जानता था, वो बीमारी भी बता दिया उन्होंने, कहा कि उनको मिर्गी आती है। और ये थी बहुत बड़ी बात, कहें चोरी करके पेट्रोल पंप से भाग रहा था, उसी समय जो है अपना असलहा जो है, अवैध असलहा था, उसको फेंक दिया और 4 बुलेट जेब में मिला। और वहीं से जा रहे थे कहीं पे, कहीं कोई महिला जो है एसआई थी, वो पकड़ी, कोई पड़ाका, भाटिया कोई दरोगा महिला थी। इसके बाद हमने देखा तो वो बताए कि उसको मारे 2 पड़ाका। भाई महिला दरोगा के हाथ से भी मार खाए वो। एक सवाल और उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह कितना भी बड़ा अपना चर्चा कर ले, लगता है कि जेपी आंदोलन से निकल के आए हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत दूसरे टाइप के नेता। उनका आंदोलन जो था, चोरी डकैती छिनैती यही सब था, वो किसी आंदोलन से नहीं निकल के आए थे। अभी भी मैं बता दूं कि उनकी यही हैसियत है, उनकी हैसियत अभय सिंह ने दिखा दिया, और अभय सिंह ने भी बता दिया कि उनकी क्या हैसियत है, क्या क्रेडिबिलिटी है। और अनावश्यक अपने आप की क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे, वो अलग विषय है, मगर जांच के दायरे में जब रहेंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए का जो इन्होंने खर्चा किया, अपने ऊपर किया, होटलों में किया, कहाँ किया, कैसे किया, अगर सही जांच होगी ईडी की, तो आप जान लीजिए कि रडार पे रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल अंतिम यही रहेगा आपसे। अभय सिंह ने एक बात कहा कि हमारे पीछे चलने वाले थे धनंजय सिंह। पहले के वरिष्ठ पत्रकारों से आप पूछेंगे, तमाम लोगों से पूछेंगे, तो लिखा जाता था कि अभय सिंह का गुर्गा, अभय सिंह के साथ चलने वाला धनंजय सिंह, लेकिन अपने आप को धनंजय सिंह उनसे बड़े बाहुबली बोला उन्होंने बोला, मैंने सुना। सच्चाई क्या है? सच्चाई वही जानते हैं, उनके साथ के जो है कमरे में एक साथ रहने वाले, एक हॉस्टल में पढ़ने वाले, एक हॉस्टल में रहने वाले, तो खाना पीना एक साथ करते थे। तो उनकी सच्चाई जो कह रहे हैं वो कहीं न कहीं सच्चाई होगी। सर, अभय सिंह का तो एक स्थान है कि चुनाव लगातार जीतते चले आ रहे हैं अभय सिंह। नहीं, अभय सिंह तो समाप्त किया जाए। अभय सिंह ने तो खुद ही कहा ना कि हमारे बराबरी का वो व्यक्ति कुछ नहीं है, न हमसे ज्यादा धन में है, न हमसे ज्यादा बल में है, न हमसे ज्यादा किसी भी मामले में हमसे आगे नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा कि मोटरसाइकिल की चोरी भी करता था ये आदमी, इतना मतलब इतना गिरा दिया उन्होंने। तो जो सच्चाई होगी तभी न बोला है। और एक चीज बता दे रहा हूँ आपको रमन जी, आज नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति अपने आप को बाहुबली कहता था, आज वह व्यक्ति जो है जब चुनाव से अपने आप को वॉकआउट कर लिया, उसे बाहुबली नहीं कहा जाता, जानते क्या कहा जाता है? भगोड़ा कहा जाता है। भगोड़ा, हाँ, चुनाव को पीछे से। चलिए, डॉक्टर मनोज ने बड़ा बयान अपने तरफ से दिया है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व इलेक्शन प्रत्याशी डॉक्टर मनोज। कारण यह है कि ये धनंजय सिंह के बेहद खास ब्रजेश सिंह प्रिंसू के सामने चुनाव भी लड़े थे, और चुनाव में इनके साथ तमाम दिक्कतें देखी गई, लेकिन हालांकि इन्होंने डटकर सामना भी किया था, अपना चुनाव भी वापस नहीं लिए, पर्चा भी। तमाम बड़ी खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।